डूबा का मूक मित्र डूबा एक प्यारी हंसमुख लड़की थी जिसकी बड़ी जिज्ञासु आंखें और मुस्कुराहट थी जो किसी भी कमरे के अंधेरे कोनों को रोशन कर सकती थी। लेकिन हाल ही में उसके बारे में कुछ बदल गया था। वह अपने कमरे में बैठकर घंटों बिताती थी, किसी ऐसे व्यक्ति से फुसफुसाती और हंसती थी जो वहां नहीं था। उसकी मां ने चिंतित होकर एक दिन पूछा, डूबा, तुम किससे बात कर रही हो? डूबा ने अपना सिर झुकाया। उसकी मुस्कान नरम लेकिन अजीब थी। मेरा दोस्त, वो मुझे पसंद करती है। वह कहती है कि वह हमेशा रहेगी। उसकी मां ने इसे एक बच्चे की कल्पना कहकर खारिज कर दिया। लेकिन उस रात जब डूबा सो गया, कुछ अनोखा हुआ। घर में मोमबत्तियां बेतहाशा टिमटिमा रही थीं, हालांकि हवा नहीं थी। परछाइयां दीवारों पर अस्वाभाविक रूप से फैली हुई थीं, लगभग जीवंत। अगली सुबह डूबा अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी जब उसकी मां अंदर आई। उसने देखा कि डूबा अकेली नहीं थी। कमरे के कोने में जहां रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी, एक पीली आकृति खड़ी थी। एक लड़की की आकृति। उसका चेहरा अस्पष्ट, लेकिन उसकी उपस्थिति असंदिग्ध। डूबा, वह कौन है? उसकी मां फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। वह है, डूबा ने सरलता से कहा, जैसे कि यह दुनिया की सबसे सामान्य चीज हो। जब लोग उसे नजरअंदाज करते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसकी मां का सीना चौड़ा हो गया। हवा भारी लग रही थी। वह छायादार आकृति करीब आई और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसकी विशेषताएं स्पष्ट होती गईं। खोखली आंखें, एक मुस्कान बहुत चौड़ी हो गई। कमरे में मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। डूबा की मां ने आखिरी बात जो सुनी, वह अपनी बेटी की धीमी आवाज में कह रही थी, चिंता मत करो मां, वह सिर्फ खेलना चाहती है। और फिर हमेशा के लिए खामोशी छा जाने से पहले एक खिलखिलाहट, नरम, मासूम और ठंडी करीबी। फॉर मोर स्टोरीज सब्सक्राइब स्पूकी संस्कृत।